ओला गाइज एंड गर्लीज, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक फ्रेमवर्क देखा और वो फ्रेमवर्क कुछ यूं समझ लीजिए हमारे एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम डेफिनेशन को लेता था और उसका हमें मशीन लर्निंग सोल्यूशन देता है। और ये आइटरेटिव प्रोसेस है, आपने देखा पूरा का पूरा यहां पे प्रोसेस, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा। हाउएवर पॉइंट नंबर 1 जिसके ऊपर हमने कहा कि प्रॉब्लम डेफिनेशन, ये जरूरी है डिफाइन करना कि क्या ये जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूं, क्या ये मशीन लर्निंग प्रॉब्लम है भी सही कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मैं एक नॉन मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को जबरदस्ती मशीन लर्निंग प्रॉब्लम से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। इसकी मिसाल ऐसे ही, आपने वो कहानी सुनी होगी डंकी और फार्मर वाली। एक फार्मर के पास होता है डंकी, वो उसके ऊपर नमक लाद के ना शहर में बेचता होता है। अब वो उसके ऊपर नमक लाता है, नदी में से गुजरता है, वो लगाता है डुबकी, गधा जो होता है वो नमक सारा बह जाता है, फार्मर बेचारे का नुकसान हो जाता है। अब फार्मर उसको सबक सिखाने के लिए उसके ऊपर डबल नमक लाद देता है। अब जब डबल नमक लाता है, वो डबल डुबकी लगाता है, डबल नमक बह जाता है, उसका डबल नुकसान हो जाता है। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि यह लाजमी नहीं है कि हमेशा मशीन लर्निंग ही आपका मसला हल करे। भाई आप किसी से रास्ता पूछते हैं, आप रास्ता भूल गए, आप कहते हैं यार वो फलाना शॉपिंग मॉल किधर है, वो कहता है लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, सीधे जाओ, टर्न राउंड, आपके पास शॉपिंग मॉल होगा। अब जब आपके पास एग्जैक्ट लोकेशन अवेलेबल है, इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है एक डेस्टिनेशन पे रीच करने के लिए, तो फिर आप स्ट्रेट अवे कोड लिख देना, इफ एल्स लिख दें, सीधी सी बात है, वो मसला हल हो जाएगा। वाई टू ब्रिंग इट टू अ मशीन लर्निंग। तो आपने एक चीज अपने जहन में रखनी है कि क्या ये एक्चुअली मशीन लर्निंग प्रॉब्लम है भी कि नहीं, और वो कैसे पता चलेगा। अभी हम देखने लगे हैं कि कौन कौन सी हमारे पास मशीन लर्निंग की टाइप्स अवेलेबल हैं और वो कौन कौन से प्रॉब्लम हल करती हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहले आपको याद होगा मैंने कहा था कि बेसिकली हमारे पास मशीन लर्निंग की 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है सुपरवाइज्ड, सॉरी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग, सुपरवाइज्ड, और एक होती है अनसुपरवाइज्ड, और मैं ये एप्लीकेशन के हवाले से बता रहा हूं। और एक होती है ट्रांसफर, इसकी मैंने पहले शायद जिक्र किया हो, ट्रांसफर नहीं किया तो अब कर रहा हूं, ट्रांसफर लर्निंग, ठीक है। इसको मैं कह देता हूं लर्निंग, ये भी लर्निंग और ये भी लर्निंग, ठीक है। अच्छा, अब जरा आपने गौर करना है, तो 3 किस्म के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। रीइंफोर्स लर्निंग को मैं जानबूझ के बैक साइड पे डाल रहा हूं, उसकी रीजन ये है कि रीइंफोर्स लर्निंग के जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं रियल वर्ल्ड के अंदर, जो जॉब के अंदर आप अप्लाई करने लगे हैं, वो बहुत ही लिमिटेड हैं। तो इसलिए हम उसको भी थोड़ा सा बैकलाइन पे रख रहे हैं, जो कि एग्जैक्टली अवेलेबल है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, हम उन पे फोकस करें। तो सबसे पहले आता है हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग। अब हमने देखना यह है कि एक सेट ऑफ अगर हमारे पास प्रॉब्लम है तो हमें पता होना चाहिए कि यार सुपरवाइज लर्निंग कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करती है। अब देखा आपने शुरू में मैंने आपको एग्जांपल दी थी। सुपरवाइज लर्निंग बेसिकली 2 काम करती है। एक सुपरवाइज लर्निंग करती है क्लासिफिकेशन, दूसरा काम जो करती है वो है रीग्रेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। अब मैंने आपको एक बात और भी बताई थी, मैंने कहा था कि आपको एक तो डेटा लेबल्ड होना चाहिए, पता होना चाहिए कि लेट्स से मेरे पास 10,000 गाड़ियों का डेटा है और 10,000 बाइक्स का डेटा है, ठीक है। तो मैंने मशीन लर्निंग लगा के बाइक्स और गाड़ियों को अलग-अलग करना है, लेबल डेटा है अलग-अलग करना है, या फिर मैंने रिग्रेशन लगानी है कि मैंने एक नंबर प्रिडिक्ट करना है। वो कैसे करना है? फॉर एग्जांपल मेरे पास हाउसिंग की सेल्स का डेटा है कि ये जी ये डेटा पड़ा हुआ है। अब मैंने प्रिडिक्ट करना है कि जी नेक्स्ट पॉइंट हमारा किधर होगा, तो सिंपल वो कर्व डालेगा रिग्रेशन की और कहेगा यार यहां पे होना चाहिए और उससे अगला यहां पे होना चाहिए। सिंपल रिग्रेशन प्रॉब्लम है। आपके पास एक लेबल डेटा है, ठीक है, और आपने प्रिडिक्ट करना है, नो प्रॉब्लम, सीधा सीधा क्लासिफिकेशन इशू है। हाउएवर इमेजिन करें आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी आपको एक डेटा देती है और कंपनी कहती है यार ये कुछ नंबर्स हैं इसके अंदर और ये हमें पता नहीं चल रहा कि ये डेटा जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो जरा इसके बारे में बताओ। तो अब क्योंकि आपके पास एक तो लेबल डेटा नहीं है, ठीक है, दूसरा आपके पास एक स्पेसिफिक आउटपुट नहीं है कि क्या निकालना है इसमें से, तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं यार अच्छा, तो क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कि इससे क्या आउटपुट लेना है, क्यों ना मैं अनसुपरवाइज लर्निंग से पूछूं, क्योंकि वो है ही अनसुपरवाइज, मुझे सुपरवाइज करने की उसको जरूरत नहीं है। तो वो खुद ब खुद मुझे बताएगी कि यार इसमें कौन कौन से पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं,
ताकि मैं उन पैटर्न को देख के कुछ फैसला कर सकूं कि यार ये पैटर्न मुझे क्या बता रहा है। इसकी मिसाल आप सीधी सी समझ लीजिए कि Amazon के ऊपर ना क्वार्टर्स होते हैं, तो वो ब्लैक फ्राइडे की सेल लगती है और वो कुछ डिफरेंट किस्म के कस्टमर होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स की चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है, और कुछ लेट से घर की किचन की चीज़ें खरीदते हैं, ऐसा ही है ना। अब इमेजिन करें कि Amazon के पास कितने कस्टमर्स का डेटा है। अब एक प्रमोशन आई है जिसके अंदर किचन की चीज़ें फरोख्त हो रही हैं, तो अब क्या Amazon सबको किचन की सल सेंड कर दे ईमेल? ऑफ कोर्स नहीं सेंड करेगी, क्योंकि उसमें से 95% लोग तो खरीदते नहीं किचन की, सिर्फ 5% लोग खरीदते हैं। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है? अब Amazon आपको कहेगी यार बात सुनो, तुम्हें डेटा साइंस आती है तो क्यों ना तुम मुझे जरा अनसुपरवाइज लर्निंग लगाओ, क्लस्टरिंग करो डेटा की, और उन लोगों का पैच, उन लोगों का क्लस्टर, उन लोगों का ग्रुप निकाल दो जो इस कैटेगरी में, इस रेंज में हैं या इस प्राइस रेंज में, क्योंकि वो खरीदते रहे हैं, गिरते हैं, फॉल करते हैं। तो आप सीधा सीधा अनसुपरवाइज लर्निंग लगाते हैं, कुछ इस तरह का आपके पास डेटा आ जाता है, ठीक है। और ये देखिए फॉर एग्जांपल ये कुछ यहाँ पे आ गए प्राइस, ये मैं कह देता हूँ ये प्राइस है, और ये लेट से वेट है, ठीक है, वेट है, आइटम का वेट है। तो कुछ लोग यहाँ पे गिरते हैं, ठीक है, और कुछ लोग लेट से यहाँ पे हैं। ऑफ कोर्स ये वाले जो लोग हैं ये आपकी उस प्राइस और वेट कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, जो कि आपकी डिजायर्ड प्रमोशनल कैंपेन की कैटेगरी है। तो आप सिंपल कहेंगे यार मैं वो 95% लोगों को सेंड करूं, मैं इनको ना सेंड कर दूं। एक्सीलेंट। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली अनसुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम है। एक थर्ड एप्लीकेशन है, वो है ट्रांसफर लर्निंग की। अब ट्रांसफर लर्निंग की क्यों जरूरत पेश आई, सवाल यह है। जरा मैं एक स्टेप पीछे चलता हूं। आपने प्रोग्रामिंग की होगी, आखिर आप मशीन लर्निंग में आ गए हैं, अगर नहीं की तो नो प्रॉब्लम, हम इसमें करेंगे प्रोग्रामिंग। लेकिन सवाल यह है कि प्रोग्रामिंग की जरूरत ही क्यों पेश आई? क्योंकि हम बार बार एक काम नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि कंप्यूटर हमारे लिए वो बार बार काम करे। ऐसा ही है ना? एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है, आई टोटली एग्री विद यू। तो इसका मतलब यह है कि हम बार बार एक मॉडल को बनाना भी तो नहीं चाहते ना। अगर एक मॉडल इमेज क्लासीफायर का हमने बना लिया जो कि बेसिकली लेट्स से मेरा फेस और ट्री को डिफरेंशिएट करता है, आपने देखा, तो मैं फॉर एग्जांपल अगर एक गाड़ी को और एक बाइक को डिफरेंशिएट कराना चाहता हूं तो मैं नया मॉडल क्यों लिखूं? मैं सिंपल उसी मॉडल की लर्निंग को ट्रांसफर क्यों ना कर दूं नए मॉडल में और कहूं यार बात सुनो, करनी इमेज क्लासिफिकेशन ही है, पहले तुम इस तरह के गोल फीचर को डिक्लेयर कर रहे थे, इस तरह का खूबसूरत लड़का पहले ढूंढ रहे थे, ठीक है, जो कि मेरे से मिलता जुलता है। लेकिन अब तुमने क्या करना है, अब तुमने बजाय इस तरह की कर्व्स को ढूंढने के, अब तुमने सिंपल एक गाड़ी ढूंढनी है। ये देखिए गाड़ी, इतनी खूबसूरत गाड़ी आपने कभी देखी है? नहीं देखी ना। तो अब तुमने ये ढूंढनी है, इसकी एक खिड़की भी है बाय द वे, ठीक है, ये देखिए 2 खिड़कियां। तो अब तुमने गाड़ी ढूंढनी है। अब आपने क्या किया कि एग्जिस्टिंग मॉडल को ट्रांसफर किया, उसकी लर्निंग को, मेथड वही रहा, फ्रेमवर्क वही रहा, सारी चीजें वही रही, सिर्फ आपने कहा यार बात सुनो, पहले तुम ये फीचर डिटेक्ट कर रहे थे, अब ये फीचर डिटेक्ट करो। इसको कहते हैं ट्रांसफर लर्निंग। और शुरू में मैंने जब टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग बताई थी तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि यार रीइंफोर्स लर्निंग होती है। रीइंफोर्स लर्निंग जो है वो ऑफ कोर्स गेम्स में ज़्यादा अप्लाई होती है। रीइंफोर्स लर्निंग की खास बात यह है कि उसमें आपके पास एक सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है। और आप क्या करते हैं कि यार ये देखो, तुम्हारे पास मैं तुम्हें बेसिकली डेटा नहीं दे रहा हूं, ठीक है, मैंने तुम्हें हमेशा ईदर रिवार्ड देना है या पीनलाइज करना है, रिवार्ड देना है या पीनलाइज करना है। मिसाल के तौर पे शतरंज के गेम की मैंने आपको एग्जांपल दी। मैंने कहा यार शतरंज की गेम है, तो शतरंज की गेम में अगर वो सही चाल चलेगा तो आपने उसको कहना है वेरी गुड, शाबाश, बोनस 1 तुम्हारा हो गया। अगर वो शतरंज की गेम में गलत चाल चलेगा और उसका एक फिल्म जो प्यादा है वो मर जाएगा तो आप कहें -1 स्कोर हो गया, चल भाई, ठीक है। तो वो देखेगा कि अच्छा कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिन पे मुझे 1 मिलता है और कौन से ऐसे स्टेप हैं जिन पे ऊपर -1 मिलता है। तो रीइंफोर्स लर्निंग ये करती है कि वो वाले स्टेप्स को इंक्रीज करेगी जिस पे उसको +1 मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी गूगल का अल्फागो, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी, उसने चाइनीज़ एक गेम है, वो दुनिया की मुश्किल तरीन गेम है, उसमें दुनिया के टॉप 3 प्लेयर को उसने हरा दिया है। अब वो गेम जो है ना वो ऐसी नहीं है कि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है जिस तरह शतरंज में होता है ना, लिमिटेड नंबर ऑफ मूव्स होते हैं शतरंज में, आप बस वही पका लें। तो कंप्यूटर की तो मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें शतरंज के सारे मूव्स आप फीड करा दें, ठीक है, तो वो बेस्ट मूव चूज कर लेगा क्विकली, क्योंकि उसमें कंप्यूटेशनल पावर तो इंसान से ज़्यादा है।
हाउएवर जो चाइनीज गेम है ना उसमें ऐसा नहीं है, उसमें इतने मूव्स हैं जितने इस गैलेक्सी के अंदर सितारे हैं। कैन यू इमेजिन? अब उसमें जीतना इंट्यूशन के ऊपर है। अब आप देखें कि अल्फा गो उसमें जीत गया बंदे से और वो टॉप प्लेयर था, तो वो कैसे जीता? बेसिकली वो रीइंफोर्स लर्निंग की एक बेहतरीन एग्जांपल है। तो चलिए अब मैं इस तरह करता हूं, इसको वाइंड अप करता हूं। मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर ये बताया कि देखें हर मसले का हल जो है ना वो मशीन लर्निंग नहीं होता। आपके पास फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपको इनपुट पता है और आपको आउटपुट भी पता है, ठीक है, आउटपुट भी पता है, तो फिर आपको क्या करना है? आपको ये आइडिया होना चाहिए ये भाई सुपरवाइज लर्निंग का प्रॉब्लम है, ठीक है, इसके ऊपर या तो मैं रिग्रेशन लगा सकता हूं, रिग्रेशन, या फिर क्लासिफिकेशन लगा सकता हूं। अब दूसरा सिनेरियो, ये तो पहला था, ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो पकड़ते हैं। दूसरा सिनेरियो ये है कि आप कहते हैं यार ठीक है, मुझे नॉट श्योर ऑफ द आउटपुट, लेकिन मुझे इनपुट का पता है, ठीक है, मेरे पास डेटा मौजूद है, लेकिन मुझे यह पता नहीं है कि मुझे इससे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो यह केस क्लासिकली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। आप सिंपल इसके ऊपर क्लासिफिक क्लस्टरिंग लगाते हैं तो वो आपको डेटा क्लस्टर करके दे देता है। कहता है यार बात सुनो, कुछ डेटा इस तरह पड़ा हुआ है, कुछ डेटा इस रेंज में पड़ा हुआ है, ठीक है, ये कह दें आप वेट है, ये कह दें आप HEIGHT है, हाइट है, ठीक है, मेरी स्पेलिंग में से कीड़े नहीं निकालने बस। और उसके बाद ट्रांसफर लर्निंग है, और वो ट्रांसफर लर्निंग यही करती है कि आप ये कहते हैं कि ये जी जो मैंने पहले मेरा मॉडल बना हुआ था, मेरे ख्याल से वही मॉडल नए प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है थोड़ी बहुत फाइन ट्यूनिंग के बाद, तो आप उसको सिंपल उस नए मॉडल के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक होगी बात? गुड हो गया जी। चलिए इस लेक्चर को करते हैं क्लोज, तो सी यू इन द नेक्स्ट वन।